हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे सबसे मुश्किल काम सबसे पहले का पार्ट 4। लास्ट वीडियो में पार्ट 3 के बारे में बात किया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले जल्द से जल्द, क्योंकि जब भी हम आपके लिए कोई नई वीडियो लाएँ तो आप उन तक आसानी से पहुंच सके और उससे कुछ नई चीज़ें सीखकर आप अपने जीवन में लागू कर सकें और आप सक्सेसफुल हो सके। तो लेट्स गो स्टार्ट माय वीडियो विदाउट एनी डिले। सबसे पहले परिणामों पर विचार करना चाहिए। हर महान व्यक्ति उसी रेशियो में महान बना है और हर सफल व्यक्ति उसी रेशियो में सफल हुआ है जिस रेशियो में उसने अपनी शक्ति या एक खास क्षेत्र में सीमित की है। ऑरिसन स्वेट मॉडर ने कहा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक एडवर्ड बेनफील्ड 50 वर्षों के शोध के इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दीर्घकालीन नज़रिया अमेरिका में सामाजिक और आर्थिक तरक्की का सबसे सटीक सूचक है। और दीर्घकालीन नज़रिया जो ज़िंदगी और काम धंधे में आपकी सफलता को जितना तय करता है उतना पारिवारिक और पृष्ठभूमि, शिक्षा, जाति, बुद्धि, संपर्क और अन्य किसी एलिमेंट नहीं करता। टाइम के प्रगति अपने नज़रिए और समय की सीमा और आपके व्यवहार और विकल्प चयन पर बहुत असर पड़ता है। और जो लोग अपनी ज़िंदगी और कैरियर में के बारे में दीर्घकालीन नज़रिया रखते हैं वे हमेशा अपने समय और कामों के बारे में उन लोगों से बेहतर निर्णय लेते हैं जो भविष्य के बारे में बहुत कम सोचते हैं। रूल्स कहता है कि दीर्घकालीन सोच से अल्पकालीन निर्णय शक्ति बेहतर होती है। सफल लोग स्पष्टतः भविष्य केंद्रित होते हैं और वे 5, 10 या 20 साल आगे की सोचते हैं और वे प्रेजेंट में अपने विकल्पों और व्यवहार का विश्लेषण करके यह निश्चित कर लेते हैं कि वे आज जो कर रहे हैं वो उनके मनचाहे दीर्घकालीन भविष्य के तालमेल में ही है। और सेकंड नियम है कि आपके इरादे वर्तमान कामों पर असर डालते हैं और इस अक्सर उन्हें तय भी करते हैं। इरादे जितने स्पष्ट होंगे आपको उतना ही स्पष्ट पता होगा कि आपको इस पल क्या करना है। और स्पष्ट दीर्घकालीन भविष्य दृष्टि होने पर आप अपने वर्तमान कार्यों का बेहतर मूल्यांकन कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि वे वाकई उस लक्ष्य के तालमेल में है या नहीं जहां आप अंत में पहुंचना चाहते हैं। दीर्घकालीन के बारे में सोचें। सफल लोग हमेशा वही होते हैं जो भविष्य में ज़्यादा बड़े पुरस्कार पाने के लिए अल्पकालीन संतुष्टि में विलंब करने और त्याग करने के इच्छुक होते हैं। और दूसरी ओर असफल लोग अक्सर अल्पकालीन सुख और तत्कालिक संतुष्टि के बारे में ही सोचते हैं और भविष्य के बारे में बहुत कम विचार करते हैं। प्रेरक वक्ता डेनिस वेटली कहते हैं कि पराजित लोग तनाव कम करने वाली मनोरंजन गतिविधियों के जरिए अपने डर और नीरस काम से पलायन करने की कोशिश करते हैं और दूसरी ओर विजेता अपनी इच्छाओं से प्रेरित होकर हमेशा लक्ष्य तक पहुँचने वाले काम करते रहते हैं। और नियम थर्ड है कि आपको जो काम करने हैं उन सबको करने के लिए आपके पास कभी पर्याप्त समय नहीं रहेगा। आज बिजनेस में आम कर्मचारी, खास तौर पर छंटनी के युग में मैनेजर 100 to 130% क्षमता से काम कर रहे हैं और कामों और जिम्मेदारियों का अंबार बढ़ता जा रहा है और हम सभी के पास उस सामग्री का ढेर लगा रहता है जिसे हम पढ़ना चाहते हैं। और एक हालिया अध्ययन का निष्कर्ष है कि एवरेज एग्जीक्यूटिव के पास घर और ऑफिस में 300 से 400 घंटों तक का अध्ययन है और प्रोजेक्ट के बारे में अधूरे पड़े हैं। डेडलाइन बहाना। कई लोग कहते हैं कि वे डेडलाइन के दबाव में ज़्यादा अच्छे काम करते हैं और दुर्भाग्य से वे वर्षों के शोध से पता चलता है कि यह सच नहीं है। डेडलाइन के दबाव में, जिसे अक्सर हम खुद ही टाल मटोल करके पैदा कर लेते हैं और जो बहुत डेडलाइन के दबाव में वो अच्छा काम करते हैं, दुर्भाग्य से वर्षों के शोध से पता चलता है कि यह सच नहीं है। डेडलाइन के दबाव में, जिसे अक्सर हम खुद ही टाल मटोल करके पैदा कर लेते हैं, लोग बहुत तनाव में रहते हैं और ज़्यादा गलतियां करते हैं और उन्हें दोबारा काम करना पड़ता है। और आपके हिसाब से किसी काम में जितना समय लगने की उम्मीद हो उसमें लगभग 20% टाइम और जोड़ दे या फिर डेडलाइन से पहले काम पूरा करने का खेल खेले। इससे कि आप इतने शांत रहेंगे और इतना अच्छा काम करेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। और सेकंड है कि आपके सबसे महत्वपूर्ण काम निश्चित समय सीमा के भीतर पूरे करने के लिए आप इन 3 सवालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला सवाल है कि मेरी सर्वोच्च मूल्य वाली गतिविधियाँ कौन सी है, यानी वे सबसे बड़े मेढक कौन से हैं जिन्हें निगलकर आप अपनी
ज़िंदगी में प्रगति की सबसे बड़ा योगदान देंगे और अपने परिवार के प्रगति, कुल मिलाकर आपकी ज़िंदगी के प्रगति। और आप जो दूसरा सवाल लगातार पूछ सकते हैं वह यह है कि कौन सा काम में और सिर्फ मैं ही कर सकता हूं और जिसे अच्छी तरह से करने से वाकई फ़र्क पड़ेगा। यह एक ऐसा सवाल है जो आप खुद से पूछ कर और आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यह एक ऐसा काम है जिसे सिर्फ आप कर सकते हैं। अगर आप उसे नहीं करेंगे तो और कोई दूसरा नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आप उसे अच्छे से कर देते हैं तो उससे आपकी ज़िंदगी और कैरियर पर वाकई फ़र्क पड़ सकता है। आपका खास मेढक कौन सा है? हर दिन खुद से यह सवाल पूछते रहे और सटीक जवाब सोचते रहे कि आपका काम है बिल्कुल स्पष्ट जवाब सोचना और फिर उस काम को दूसरे कामों में हाथ डालने से पहले शुरू करें और पूरा करें। आप जो तीसरा सवाल पूछ सकते हैं और वह है कि इस पल मेरे समय का सबसे मूल्यवान उपयोग क्या है? दूसरे शब्दों में कहे तो इस पल मेरा सबसे बड़ा मेढक कौन सा है? यह समय प्रबंधन का बुनियादी सवाल है। इस सवाल का सही जवाब देना टाल मटोल छोड़ने और बहुत उत्पादक बनने की चाबी है। और हर दिन, हर घंटे, हर पल आप अपने समय का सदुपयोग करके सबसे मूल्यवान काम कर सकते हैं। और आपका काम है कि खुद से यह सवाल बार बार पूछना और फिर जवाब के अनुसार काम करना, चाहे यह जो भी हो। सबसे पहले और दूसरी चीज़ें कतई न करें। जैसा कि गेटे ने कहा था कि जो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं उन्हें चीज़ों के रहमो करम पर नहीं छोड़नी चाहिए जो सबसे कम महत्वपूर्ण है। इन 3 सवालों के आपके जवाब जितने सटीक होंगे, आपके लिए स्पष्ट प्राथमिकता तय करना, टाल मटोल छोड़ना और उस एक काम को शुरू करना ज़्यादा आसान होगा जो आपके समय का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो यही फ्रेंड्स इसमें बताया गया है। थैंक यू। एंड यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेट मिलते हैं इस तरह की और वीडियो लाने के लिए। थैंक यू।